হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান টুডে ডিসকাস নামহট্ট पहचान বা পরিচয় से नाउ टॉपिक एकादशीर आविर्भाव। कैसे एकादशी हम लोग को सामने ये धरती में आया, इसका जो हम लोग व्रत पालन करता हूँ इसका बारे में आज का चर्चा है। ये जो एकादशी व्रतों का आविर्भाव जो है ये मैं नामहट्ट पहचान से ले रहा हूँ और पहले मैं बेंगली में बोलूँगा, उसका बाद हिंदी में। বহু ভক্তগণ একাদশীর আবির্ভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে চান। সেই কারণে পদ্মপুরাণের চতুর্দশ অধ্যায়ে কিয়া সাগর সার অংশ থেকে সেই তত্ত্ব উদ্ধৃত করা হলো। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। बहुत सारी भक्तगण जो लोग हर वर्ल्ड में एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं और ये एकादशी व्रत क्यों धरती में आया, कैसे आया, इसका विवरण जानने के लिए सोच रहे और इसका महत्व क्या है और क्यों इसको पालन करूँ, ऐसा हिसाब से करते हुए एकादशी का महत्व का बारे में सुनना चाहता है। इसलिए ये नामहट्ट पहचान जो है ये बुक से मैं भी थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। पद्म पुराण चतुर्दश अध्याय किया सागर सार बोल के एक अध्याय है चतुर्दश अध्याय में, उसमें इसका बहुत विवरण मिलता है। हरे कृष्ण। इसका बाद बेंगली में एक समय महर्षि जैमिनी ऋषि নিজ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব, একাদশীর জন্ম কখন হয়েছিল এবং তার জন্মের উৎসই বা কী? একাদশীর দিন উপবাস পালনের বিধি বা কী? দয়া করে এই ব্রত পালনের কী লাভ এবং কখনই এই ব্রত উদযাপন করতে হবে তার বর্ণনা করুন। শ্রী একাদশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? একাদশীর নিয়ম পালন না করার অপরাধ কি? দয়া করে এই বিষয়ে আপনার কৃপা বর্ষণ করুন। हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट पहचान से नाउ टॉपिक एकादशी कैसा धरती में आया। एक टाइम पे महर्षि जैमिनी ऋषि उसका गुरुदेव को क्वेश्चन कर रहे और ये जो गुरुदेव को बताने को जा रहे एकादशी का जन्म कैसे हुआ, इसका आने का मकसद क्या है और एकादशी व्रत पालन करने का रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये मेरे को कृपा करके बताइए। और ऐसा इसका उद्यापन ये व्रत क्यों हम लोग करेगा इसका विवरण बताइए। और ये जो एकादशी ये कौन देवता का पूजा होता है और एकादशी पालन करना नहीं करेगा तो उसका क्या गुनाह है, वो भी इधर बताने को जा रहे हैं। कृपा करके मेरे को अच्छा तरफ से बताइए। किसने बताने को जा रहे हैं? महर्षि जैमिनी ऋषि और इसका गुरुदेवता श्री व्यासदेव। अभी हम लोग इसका विवरण बेंगली में पहले, इसका बाद हिंदी में। श्री व्यासदेव जैमिनी ऋषिर प्रश्न शुने অপ্রাকৃত আনন্দে ধামে উন্নতি হয়ে বললেন, হে ব্রহ্মর্ষি জৈমিনী, একাদশী পালনের ফল প্রাকৃত রূপে পরমেশ্বর নারায়ণই শুধু শুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম, কিন্তু আমি তোমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব। हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट से बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस्टिंग बातें एकादशीर आविर्भाव। श्री व्यासदेव जैमिनी ऋषि का प्रश्न सुनने का साथ साथ वो आनंद में भर गया और बोलने को लग रहे, ब्रह्मर्षि जैमिनी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो एकादशी व्रत ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नारायण और बहुत अच्छी तरफ से इसका वर्णन किया हुआ है और ये मैं थोड़ा सा संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद बेंगली में चल रहे
नामट्ट पहचान से एकादशी का कैसे धरती माया आविर्भाव। सृष्टिर प्रारम्भे परमेश्वर भगवान पंच महाभूत द्वारा स्थावर और जंगम स्थावर और अस्थावर जीवगण के पृथिवीते सृष्टि करें। सेई रूप मानुषके शांति देওয়ার उद्देश्ये पाप पुरुषकेও তিনি सृष्टि करें। সেই রূপ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাপ পুরুষকেও তিনি সৃষ্টি করেন। এই পাপ পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি নানা প্রকার পাপ কার্য দ্বারা গঠন হয়েছিল। তার মস্তকটি ছিল ব্রহ্মহত্যার পাপ, চোখ দুটি নেশার আসক্তিজনিত পাপ, মুখটি ছিল স্বর্ণ চৈষজনিত পাপ, কান দুটি সদ্গুরুর পত্নীতে উপগমন, নাসিকা পরপত্নী হত্যা, হাত দুটি গোহত্যাজনিত পাপ, গিবা পরধন শৌচজনিত পাপ, বক্ষদেশ ভ্রূণ হত্যাজনিত পাপ, নিম্নবক্ষ পরকীয়া উপগমনজনিত পাপ, উদয় আত্মীয় হননের পাপ, নাসি মূল অধীনস্থ জনকে হত্যার পাপ, কোটিদেশ আত্মস্তুতি পাপ, জঙ্ঘা গুরুর প্রতি অপরাধজনিত পাপ, লিঙ্গ নিজ কন্যা বিক্রয়জনিত পাপ, পশ্চাৎদেশ গোপন বিষয় প্রকাশ করার পাপ, পদোদয় পিতৃ হত্যার পাপ, আর কেশ রাশি অন্যান্য পাপ কর্মাদি। এই প্রকার একটি বিভৎস পাপময় জীব সৃষ্টি হয়েছিল, যার শরীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চোখ দুটি পীতবর্ণ, সেই পাপীদের অতীব দুর্দশা দান করে। हरे कृष्ण। चल रहे नामट्ट पहचान से नाउ टॉपिक एकादशी कैसे धरती में आया, इसका बारे में टॉकिंग। सृष्टि जिस टाइम ये धरती भगवान ने सृष्टि किया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, उस टाइम पंचभूत हम लोगों को जो मिट्टी अग्नि वायु आकाश ऐसा जो है ये पंचभूत थाबोर एंड जंगम जितना सारी मनुष्य सब कुछ एवरीथिंग धरती सब ये धरती में आया और भगवान ने ये जीव को सृष्टि किया। देखिए हम लोग को मालूम होना चाहिए ये दो मेटीरियल जगत भगवान ने बनाया। ये जो हम लोग जो बसवास कर रहे हैं मर्तवासी जो है ये भगवान ने सृष्टि किया। ये और भी बहुत सारे प्लैनेट है, सब कुछ भगवान ने बनाया। तो इसमें से हम लोग को जीव को भी भगवान सृष्टि किया। ओके, अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग चीज़ है। तो धरती में मनुष्य का रहने के लिए ये बना गया। अभी आप अच्छी तरफ से भक्ति मार्ग में रहेगा, आप अलग प्लैनेट में जा सकेगा। ओके, ये धरती से ऊपर जितना सारी प्लैनेट और खराब कर्म करते हुए नीचे का तरफ जाएगा, ये धरती से नीचे हम लोग है मिडिल में। ओके, इसलिए हम लोगों को ये मर्तवासी कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान ये कारागार बनाया और ये हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा तरफ से रहते भगवान का पास जाने के लिए इसको कारागार कहा जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया। ओके, हरे कृष्ण। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है। इसलिए अभी चल रहे एकादशी का व्रतों का ऊपर से डिस्कशन। तो इधर मनुष्य को व जीव को बनाने के लिए भगवान ने पहला जीव को बनाया, उसका बाद मनुष्य को शास्ति देने के लिए पाप पुरुष को भी भगवान सृष्टि किया है। क्यों ऐसा किया? नहीं तो धरती में आके मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को भूलते जाएगा, इसलिए सब मनुष्य क्या करना, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए हर प्लानेट में अलग अलग पाप का डिस्कशन दिया गया। तो देखिए ये जो पाप पुरुष जो कृष्ण भगवान बनाया, ऐसे मनुष्य को शास्ति देने के लिए, जैसा दूसरा प्लानेट से हम लोग जिस टाइम ये प्लानेट में आएगा मतलब मर्तवासी में, उस टाइम भी हम लोगों को अच्छा तरह से गुणगान करेगा। अगर भगवान का नाम नहीं सुनेगा, भगवान का गुणगान नहीं करेगा तो उसको शास्ति देगा। इसलिए पाप पुरुष को कृष्ण भगवान ने बनाया। ये पाप पुरुष जो है ये पाप से गठन किया है।
मतलब इसका हॉर जैसा मुंह, हेड, एवरीथिंग, माउथ, आईज, एवरीथिंग सब क्या क्या बना हुआ है, तो पाप से, बहुत सारी पाप का कर्मों से बना हुआ है। जैसा हम लोग पाप करता हूँ ना, इसका ऊपर से बना है पाप पुरुष जो है, ये कृष्ण भगवान ने बनाया। मनुष्य का अच्छा तरफ से धरती में रहते हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि पानी में नहीं देगा तो मनुष्य क्या करेगा, भगवान को भूल जाएगा। जैसा अभी भूलते जा रहे हैं, दूसरा कोई फिलासफी का ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं बताने को जा रहा हूँ ये पाप पुरुष का गठन कैसा है। बम्बो हत्या पाप इसका मस्तक है, मतलब बम्बो हत्या जो पाप है ये इसका हेड है। और आंखें, आईज, निशा आसक्ति जोनित प्राप। देखिए हम लोग दो आंखें जो है ये सिर्फ निशाग्रस्त है, और बहुत सारी जैसा लाइक दैट निशा के बारे में बताने को जा रहे हैं। और मुखमंडल स्वर्ण पाप, माने हम लोगों को जो मुखमंडल है ये बहुत स्वर्ण पाप बोल के है उसका ऊपर से। और कान, हम लोग को जो हियरिंग है सुनने के लिए, लिसनिंग, और वो सदगुरु पत्नी के उपगमन, मतलब कोई भी खराब बैड हैबिट कानों में सुनना, ऐसा लाइक दैट। और सदगुरु का पत्नी का भी खराब उपगमन, मतलब सोचने का बात नहीं बात, क्योंकि कान से सुनाई देगा अच्छा बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। तो ये पाप पुरुष है, इसलिए उसका ऊपर से डिस्कशन चल रहा है। नासिका, हम लोग जो नोस से जो मतलब एयर लेता हूँ, वो परोपत्नी हत्या, मतलब दूसरा पत्नी का हत्या करना, उसका जो नासिका का जो स्मेल आता है उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। और हम लोगों को दो हाथ, ये पाप कर्मों के लिए काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ वो पाप पुरुष जो है उसका जो बॉडी का सिस्टम बना है। गोहत्या जोनित पाप, हाथ दोनों है, गोहत्या जो गो माता जो है ऐसा। और गीबा, परोधन, शौच जोनित पाप, गीब मतलब जीवा जो है वो हम लोगों को ऐसा परोधन के लिए सब। वक्ष देश मतलब भूरु हत्या जोनित पाप, तो वक्ष देश में भूरु हत्या ऐसा। और निम्न वक्ष परकीय उपगमन जोनित पाप, निम्न वक्ष बोलेगा तो नीचे का तरफ, और उपगमन जोनित वो भी एक पाप है, इसका बारे में। उदाहरण आत्मीय हननेर पाप, मतलब कोई आत्मीय स्वजन को हरण करना, एवरीथिंग, ये बहुत पाप कर्म है, इसका बताने को जा रहे हैं। और नाभि, हम लोग को जो नाभि है उसका अधिग्रस्त जनक पाप, उसमें भी एक पाप हो जाता है। ऐसा ये चल रहे जो पाप पुरुष उसका जो सिस्टम है उसका ऊपर से हम लोगों को थोड़ा ख्याल रख के चल रहे हैं। कोटि देश अंतरिक्त पाप ये भी है। और जंघा गुरुपति अपराध जोनित पाप, जंघा जो है गुरुपति अपराध करेगा तो वो पाप है उसका। लिंग नीच करना, बिक्री मतलब नीच करना को मतलब बेचना, वो पाप है। तो ऐसा पाप। और पाश्चात्य देश में कोई गोपन चीज़ भी बेचना, ये भी पाप है। ऐसा लाइक दैट बहुत सारी, ये जो है ये पाप पुरुष जो बॉडी है, पाप पुरुष का बॉडी है उसका ये सिम्टम्स है। तो इसमें से हम लोगों को पाप हो जाता है। जो पाप पुरुष को बॉडी बनाया हम लोग का, अगर वैसा देखिए हम लोग का आँखें के बारे में मैं बोलूँगा, भगवान का इतना सारी अच्छा फोटो है, क्या बोलते हैं, पिक्चर्स, वो देखेगा अच्छा है। और भगवान का गुणगान व भगवान का पिक्चर का बुक, महाभारत, रामायण देखेगा तो अच्छा है, तो इसमें माइंड भी अच्छा रहेगा। जैसा पाप पुरुष नहीं आने वाला। अभी मैं वैसा नहीं करूँगा तो कैसा होगा, फिर ये मटेरियल जगत में जब पाप पुरुष है उसका ऊपर से हम लोग को डिपेंड करते जाएगा, इसलिए हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो पाप पुरुष है ये भगवान ने सृष्टि किया है, और इसका जो बॉडी और इसका जो कलर है वो कृष्णा वर्ण कलर है। और आँख दोनों पीत वर्ण, ये दोनों है इसका सिम्टम। और पापीदेर अत्यंत दुर्दशा दान करे, ये पाप को नहीं छोड़ता है। कोई मनुष्य अगर मतलब एक्टिव कर लेता है, क्योंकि ये पाप पुरुष जो है बहुत डेंजरस है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रख के चलना है। ये बताने को जा रहे हैं। देखिए ये एकादशी का आविर्भाव का ऊपर से
पाप पुरुष का डिस्कशन चल रहा है और वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे हैं, क्यों पाप पुरुष भगवान ने बनाया? जो मेटेरियल जगत में पाप जो है कहाँ कहाँ पर है, एक पुरुष है, तो इसका ऊपर से सिम्टम्स दे रहा है कौन? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्ट पहचान से एकादशी कैसे आविर्भाव हुआ, मतलब धरती माया, इसका बारे में डिस्कशन अभी चल रहे। पाप पुरुष का बारे में अभी एकादशी का बारे में, क्यों पाप पुरुष हुआ उसका बाद एकादशी का डिस्कशन होएगा, अभी चल रहा है। परमेश्वर भगवान श्री विष्णु এই পাপ পুরুষকে দেখে নিজ মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি জীবগণের সুখ ও দুঃখের স্রষ্টা, আমি তাদের প্রভু, কারণ পাপ পুরুষ সৃষ্টি করেছি যে অসাধু প্রতারক এবং পাপীদের দুঃখ কষ্ট দেয়। এখন এই পাপ পুরুষের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করতে হবে। এই সময় ভগবান যমরাজ অন্যান্য প্রকার নরক সৃষ্টি করলেন। মৃত্যুর পর পাপীদের যমরাজের নিকট পাঠানো হবে এবং তিনি তাদের পাপ অনুসারে বিভিন্ন নরকে যন্ত্রণা ভোগের জন্য पाठावें। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे नाम हट्ट पहचान से और एकादशी कैसे धरती माँ, इसका और से डिस्कशन करते हुए देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विष्णु ये पाप पुरुष को तो बना दिया, अभी इसको कैसे होएगा ये पाप पुरुष, इसको चिंतन करने लगा और कृष्ण भगवान व विष्णु भगवान अभी सोचने लगा जो मनुष्य को जीव जो है वो दुख कष्ट मतलब दुख और सुख का सोचता है, ये बनाया क्योंकि ये धरती दुखालय में, इसलिए कृष्ण भगवान ये बनाया और ये मनुष्य को भगवान बनाया और पाप पुरुष प्रभु पाप पुरुष को भी बनाया और जो लोग साधु संग में रहेगा वो परफेक्ट है और जो लोग असाधु रहेगा ये पाप पाप दुख कष्ट दान करेगा, मतलब दुख देने वाला है। जैसा हम लोग मटेरियल जगत में अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो लोग अच्छा तरफ से अच्छा फैमिली में डिवोटी में जन्म ले रहे हैं वो लोग अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में वापस जा रहे हैं और जो लोग मतलब अच्छा मार्ग में नहीं जन्म हो रहा है फिर भी वो लोग कोशिश करेगा तो कर सकेगा, मतलब अच्छा तरफ से मनुष्यों का साथ मिलते हुए अच्छा हो सकेगा। अगर वो बैड हैबिट के साथ मिलते जाएगा वो दुख आएगा और बोलेगा भगवान की वो मेरे को नहीं देख रहा है, ऐसा हम लोग को गुनाह है सोचना, क्योंकि भगवान एनी टाइम देख रहा है। भगवान हर कुछ बनाया क्योंकि ये प्लैनेट जो बनाया ये मर्तवासी लोगों के लिए एक अच्छा गोल्डन चांस है भगवान का पास जाने के लिए, इसलिए भगवान बनाया क्योंकि हर प्लैनेट में अलग अलग है। तो हम अभी चर्चा कर रहा हूँ एकादशी का आविर्भाव के लिए। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहा है, पाप पुरुष की सृष्टि तो किया भगवान ने, इसको नियंत्रण कैसे करेगा, कंट्रोल कैसे करेगा, इसलिए भगवान ने यमराज को सृष्टि किया है। यम जो है वो भगवान के एनी टाइम गुणगान करे, वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए इसने यमराज का जो स्टेज है इसमें बहुत सारी नरक का द्वार बनाया, जैसा जो कर्म करेगा उसका ऊपर से उसको नरक में भेजेगा। देखिए कोई कोई मनुष्य सोच रहा है जो धरती में आया जन्म भी नहीं है, मृत्यु जन्म तो है ही देख रहा है फिर भी बोल रहा है जो मृत्यु भी है वो भी देख रहा है फिर भी सोच रहा है जो पाप नहीं है, जो इच्छा वो कर, ये सबसे गुनाह है। देखिए भगवान ने हर चीज़ का रूल एंड रेगुलेशन दिया, जैसा हम लोग कोई मनुष्य कर्म करेगा उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टम का ऊपर से हम लोग कर्म करते हैं। जैसा हम लोग पढ़ाई करता हूँ, पहले हम लोग क्या करता हूँ अ आ क ख ऐसा पढ़ता हूँ, पहले ही क्या हम लोग सब कुछ पढ़ लेते नहीं, और हम लोग कर्म करने में जाएगा उसमें भी हम लोग को हाथ में दिखाया जाता है जी ऐसा करो लाइक दैट। तो ऐसा हम लोग मटेरियल जगत में मिल रहा है जो हम लोग को प्रोसेस दे रहा है। तो भगवान जो मटेरियल जगत बनाया इसमें भी भगवान का जो कानून है, पाप पुरुष बनाया, यमराज बनाया, नरक बनाया, स्वर्ग बनाया, ऐसा सब कुछ भगवान ने बना के भेजा क्योंकि मनुष्य
नहीं तो भगवान को मालूम नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसमें क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जगत में कठिनाई होएगा। तो एक कोली युग चल रहे, दिस युग इज कोली, बहुत इम्पोर्टेंट। कहाँ जाएगा, गोल्डन भी कहाँ जाएगा कोली युग होते हुए, क्योंकि जो लोग भक्ति मार्ग में है वो गोल्डन चांस है। कोली युग में एक गोल्डन चांस है जो भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में जाने का, क्योंकि दूसरा जन्म में बहुत कठिनाई था। तो चल रहे, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें क्यों बताने को जा रहा हूँ। ये पाप पुरुष जो है, ये जैसे हिरण्यकशिपु का फिल्म आ चुका, मैं ये बात फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हिरण्यकशिपु था ये भी तो मतलब डीमन था, ये भी पाप कर्मों में लिप्त होता था, मतलब थोड़ा अहंकार था, राजा था, अहंकार था। तो इसलिए सोचो जो हिरण्यकशिपु था तो वो बहुत पावर था और राक्षस था, और उसका जो कर्म था वो मनुष्यों को क्या करने का, वो राक्षस बना के उसका सिस्टम के हिसाब से चलना है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये सब कुछ बना है, पाप एंड पुण्य, वो था सत्य युग का कहानी। अब ये चल रहे कोली युग, कोली युग में वही हम लोग अभी मूवी में देख रहा हूँ, वो था भागवतम का स्टोरी। ओके, चल रहे नामहट्ट पहचान से पाप पुरुष और एकादशी का आविर्भाव के लिए। देखिए इधर बात आने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, मैं इसलिए जो लोग पाप करेगा उसको ये धरती से तो कठिनाई मिलेगा, उसका बाद उसको एक बॉडी मिलेगा, उसमें नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कठिनाई होने का साथ साथ वो आत्मा को फिर से दूसरा नरक में ढालना पड़ेगा, मतलब जमराज का जो सिस्टम है। ऐसा करते करते फिर वो क्या करेगा, बहुत सारी कठिनाई का होने का साथ साथ फिर मनुष्य जन्म 84 लोग को जोने का बाद मिलता है, ये दुर्लभ जन्म है। यहाँ से भगवत धाम में जाने का सबसे बड़ा मौका है। हरे कृष्ण, चल रहे नामहट्ट पहचान से एकादशी का आविर्भाव। हरे कृष्ण, এইভাবে অবস্থা, এইরূপ অবস্থা করে পরমেশ্বর ভগবান পক্ষীরাজ গরুড়ে চড়ে যমরাজের গিয়ে উপস্থিত হলেন। যমরাজ বিষ্ণুকে দেখে পাদ্য অর্ঘ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেও তাকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসালেন। পরমেশ্বর বিষ্ণু সেই দক্ষিণ দিকে উচ্চ চিৎকার শুনতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় এই চিৎকার হচ্ছে। हरे कृष्ण, चल रहे एकादशी का आविर्भाव तिथि का ऊपर से जमराज का मतलब अभी जम जो है वो सबको पनिशमेंट दे रहा है, पाप पुरुष का ऊपर से जमराज जो आया उसका ऊपर। अभी इधर परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड क्या कर रहे हैं, गरुड़ में चढ़ के जमराज का गृह में उपस्थित हुआ। जमराज जो बना है उसका गृह में चला गया, और जमराज विष्णु को देखने का साथ साथ विष्णु भगवान को देखा और दंडवत प्रणाम किया और बोला जो स्वर्ण सिंहासने बिठाया। देखिए जमराज जो है वो भी भगवान का गुणगान करता है एनी टाइम, वो सबसे परफेक्टली हम लोग को रूल एंड रेगुलेशन भगवान का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उसका हम लोग कितना भी गुनाह करेगा भगवान फिर भी छोड़ सकते हैं, जमराज नहीं छोड़ेगा। जमराज झट से उसको पकड़ लेगा, उसका जो दूत है वो लोग आके हम लोग को पकड़ लेगा। तो ये देखिए इधर बताने को जा रहे हैं, विष्णु भगवान जमराज का रूम पे गया और सुनाई दे रहा है क्या, दक्षिण दिख से एक आवाज़ आ रहा है, बहुत कठिनाई आवाज़, और इसमें बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसा आश्चर्य, मतलब अचानक कहाँ जाएगा, हठात जो कहता है ऐसा। तो जमराज को जिज्ञासा कर रहे हैं जो ये कौन सा आवाज़ है जो दक्षिण से आ रहा है। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। যমরাজ উত্তরে বললেন, হে দেব, পৃথিবীর বিভিন্ন জীবগণ বিভিন্ন নরকে পতিত হয়েছে, তারা দুষ্কর্মজনিত ফল ভোগ করছে। এই বিভৎস চিৎকার তাদের অতীব দুষ্কর্মজনিত শাস্তির ফল।
अभी देखिए विष्णु भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड क्या बोल रहे, यमराज को मतलब क्वेश्चन देने को बोल रहा है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो ये जो दक्षिण दिख से आवाज़ आ रहा है, एक कौन सा आवाज़ है। यमराज इसका आंसर दे रहे, हे देव, देव बोल के संबोधन कर रहे और बताने को जा रहे, ये जो पृथ्वी का जो नरक है, ये धरती का जो नरक जो है, इसका जो लोग खराब कर्म करेगा उसको फल भोगना करता है। मतलब जो लोग खराब कर्म कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे, वो लोगों को नरक में जाना पड़ता है। ये भगवान ने बनाया, मैं ही बोलूँगा ऐसा नहीं होगा। मैं नाम हट्टो पहचान से डिस्कशन बहुत दिन से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ एकादशी का आविर्भाव के लिए। तो बहुत पाप कर रहे जो लोग, वो लोगों को ऐसा भोगना पड़ता है और उसमें वो क्या कर रहे, जितना पनिशमेंट मिल रहा है उसको शास्ति मिल रहा है, जो पनिशमेंट कहा जाएगा, वो बहुत चित्कार कर रहे हैं, बहुत कठिनाई का हो रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है। इसका बाद ये सुने विष्णु दक्षिण दिके नरके उपस्थित हलें, ताके देखे नरकबासीगण অধিক উচ্চতর চিৎকার শুরু করলো। পরমেশ্বর বিষ্ণু হৃদয় তাদের দুর্দশা দেখে বিগলিত হলো। ভগবান বিষ্ণু ভাবলেন, এদের সৃষ্টি আমিই করেছি এবং আমার কারণে তারা কষ্ট ভোগ করছে। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही एकादशी का आविर्भाव के लिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड विष्णु दक्षिण दिशा में गया और नरक में मतलब वहाँ जाके खड़ा हो गया और नरकवासी जितना सारी पनिशमेंट मिलने वाला मनुष्य, वो लोग बहुत कठिनाई का साथ रोने लग रहे, बहुत चित्कार कर रहे, साउंडिंग नाउ। और परमेश्वर भगवान सुप्रीम पास में हीरा हार्ट कमल है, पद्मों का फूल का तरफ है और देखने को उसको कठिनाई लग रहा है। वो सोचने लग रहा है, ये लोग को मैंने सृष्टि किया, मामुई वंश जीव लोपो जीव भूता सनातन। ये जो सनातन जितना सारी मनुष्य है, पशु बाकी सब मैंने सृष्टि किया, ये मेरा अंश है और ये लोग इतना कठिन नहीं है, तो मेरे को मतलब दुख आ रहा है। इसका बाद व्यासदेव बोलते लगलें, हे जैमिनी, परमेश्वर भगवान तारपर की करलें शोनो। व्यासदेव अभी बताने को जा रहे जैमिनी ऋषि को, ऋषि ने क्वेश्चन किया, इसलिए व्यासदेव बता रहे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इसका बाद क्या कर रहे वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। করুণাময় পরমেশ্বর পূর্বের বিচারধারা পুনঃ চিন্তা করলেন। তিনি হঠাৎ একাদশীর আবির্ভূত হলেন। নরকে জীবগণ একাদশী পালনে প্রতিবদ্ধ হয়ে পাপমুক্ত হলো ও বৈকুণ্ঠ ধামে উত্তীর্ণ হলো। হে জৈমিনী, একাদশী পরমেশ্বরের বিষ্ণু পরমাত্মার বিগ্রহে প্রভেদ নয়। একাদশী पालन अति श्रेष्ठ कर्म और व्रतेर माध्यमे श्रेष्ठ। हरे कृष्ण। इसका बाद जो व्यासदेव जैनिक ऋषि को बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड अभी ये पाप जो है, पाप का बहुत सारी कठिनाई देखा और सोचा जो ये मेरा ही मनुष्य है, इसको कैसे मैं उद्धार करूं। और करुणा वसती सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड विष्णु क्या पुनः चिंतन करने लगा, जो ये लोग को कैसे मैं उद्धार कर दूँ। तो इसलिए एकादशी व्रतों का मतलब आविर्भाव कर दिया विष्णु भगवान ने। और ये एकादशी व्रतों नरक जीवगण जो लोग पालन करेगा और एकादशी व्रतों में जो ऐसा धरती में मनुष्य करेगा वो वैकुंठ में जाएगा। हे जैनक ऋषि को बता रहे जो एकादशी विष्णु और परमात्मा विग्रह भेद नहीं, मतलब एकादशी व्रत जो है ये विष्णु भगवान ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये कौन बताने को जा रहा है, जो व्यासदेव मुनि जैन मुनि को। तो एकादशी व्रत हर वर्ल्ड के लिए एकदम मतलब सबसे अच्छा व्रत है, इसका ऊपर कोई व्रत नहीं है बताने को जा रहे हैं, और हर मनुष्यों के लिए ये
दिया गया। कोई भी छोटा मोटा पाप करेगा एकादशी व्रत से हम लोग को काट होएगा, इसलिए महीना में 2 एकादशी व्रत हम लोग को पालन करना है। इसका बाद एकादशी का व्रतों का बारे में चर्चा चल रही है नामहट्ट पंचांग से। श्री एकादशी आविर्भावेर साथे साथे पाप पुरुष एकादशीर प्रतिकूल प्रभाव अनुभव करलो। से विष्णु स्तुति करते लागलो, विष्णु पसंद हुए ताके वर दीते चाइलेन। हरे कृष्ण चल रहे नामहट्ट पंचांग से। एकादशी आविर्भाव का साथ साथ पाप पुरुष एकादशी प्रतिकूल अनुभव करने को लगा। मतलब एकादशी तो भगवान ने दिया, अभी सब मनुष्य एकादशी पालन कर रहे तो वो सब मनुष्य अच्छा हो रहा है तो पाप कम हो जाएगा ना, ऐसा। तो पाप पुरुष को कठिनाई लग रही और विष्णु को वो क्या कर रहे, मतलब प्रार्थना कर रहे, तो स्तुति कर रहे। विष्णु प्रसन्न होके वो क्या बोलना चाहते हैं, आप वर चाहिए, ऐसा बताने को जा रहे। ये कौन है, पाप पुरुष। पाप जो है जो हर बॉडी में ऐसा ऐसा लाइक दैट। तो एकादशी वो तो पालन करने से पाप खत्म हो रहा है। आप लोग सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। और पाप पुरुष फिर से उससे मांगने को जाए। पाप पुरुष बोललेन, आमी आपनार शिष्ट, पापी शास्ति आमार माध्यमे दीते आपनी इच्छा करेছিলেন, কিন্তু এখন একাদশীর প্রভাবে আমার অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হে প্রভু, আমার মৃত্যুর পর আপনার অংশগুলি যারা জড়দেহ ধারণ করেছে তারা সবাই মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হবে। সবাই মুক্তি হয়ে গেলে আমার লীলায় কে অংশগ্রহণ করবে? হে কেশব, আপনি যদি শাশ্বত লীলার প্রকাশ চান তাহলে একাদশীর ভয় থেকে আমায় বাঁচান। একাদশী তো আপনার বিগ্রহের স্তুতি। একাদশীর ভয়ে আমি পালিয়ে মানুষ পশু কীট পতঙ্গ পাহাড় বৃক্ষ স্থাবর অস্থাবর জীবগণ নদী সমুদ্র জঙ্গল স্বর্ণ মূর্তি নরক দেবতা গন্ধর্বর নিকট যায়, কিন্তু একাদশীর প্রভাবে মুক্ত স্থান খুঁজে পাই না। হে প্রভু, আপনি আমার সৃষ্টি করেছেন, আমাকে এমন একটি অবস্থান দিন যেখানে থাকলে একাদশীর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবো। हरे कृष्ण चल रहे नामहट्ट पंचांग से। एकादशी कैसे धरती में आया उसका ऊपर से डिस्कशन। देखिए एकादशी व्रत तो विष्णु भगवान ने धरती में भेज दिया, अभी और मनुष्य एकादशी करने लगा और पाप पुरुष को चिंतन होने लग रहे, जो मेरे को जो बनाया तो मेरे को रहने का कोई जगह ही नहीं मिल रहे। सब मनुष्य एकादशी व्रत पालन कर रहे और अच्छा तरफ से रहते हुए फिर वैकुंठ लोक में वापस जा रहे, मुक्ति मोक्ष होते हुए, लिबरेटेड जो कहा जाएगा पर लिबरेशन। देखिए ये हो रहा है और मैं जो पाप पुरुष हो मेरे को ध्वंस हो रहा है, मेरे को रहने का कोई जाएगा नहीं मिल रहा, कहाँ पर मैं रहूँ? ऐसा कौन बात आने को जा रहा है? पाप पुरुष। क्योंकि भगवान का ये जो लीला है उसमें से भी बहुत सारे मनुष्य वैकुंठ लोक में जा रहे हैं और एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं। इसलिए शाश्वत लीला प्रकाश और केशव बोल के पाप पुरुष बताने को जा रहे हैं। जो कोई भी एकादशी करेगा वो भगवत धाम में जाएगा। इधर पाप पुरुष बताने को जा रहे हैं, एकादशी का डर होते हुए उसने मनुष्य का पास भी नहीं जा सक रहे और कीट पतंग पहाड़ पर्वत थाबोर जंगल और स्वर्ण जो है ये भी हम लोग को पाप मतलब पुरुष का ये होता है। नरक देवता किधर भी नहीं, उसका ठाई नहीं मिल रहा है। तो एकादशी व्रत सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत में ये जो पाप पुरुष है वो मतलब एकादशी व्रत जो है इसका बारे में चर्चा चल रही है। तो एकादशी व्रत हर मनुष्य करेगा तो पाप पुरुष खत्म हो जाता है, इसलिए वो कृष्णा का पास फिरते प्रार्थना कर रहे हैं, ये हे प्रभु मेरे को एक स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। तो इसलिए एकादशी व्रत जो चल रहे इसका जो डर है उसमें से मैं मोक्ष मिलूँ। ओके, ये बात बताने को कौन जा रहे? पाप पुरुष। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे नामहट्ट पंचांग से एकादशी व्रत का महत्व। व्यासदेव
জৈমিনী মুনিকে বললেন, এইরূপ প্রার্থনা করে पाप पुरुष परमेश्वर विष्णु पाद पद्मे निपतित हुए कांदते लागलें। देखिए व्यासदेव अभी बताने को जा रहे जैमिनी ऋषि को, क्या बता रहे, ऐसा प्रार्थना कर रहे पाप पुरुष सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड विष्णु का पास, और उसका पाँव में गिराते हुए क्या कर रहे, रो रहा है, क्योंकि उसको तो बनाया, उसको तो स्थान मिलना चाहिए ना। सब मनुष्य अगर एकादशी व्रत पालन करेगा तो इसलिए एकादशी व्रत सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। तारपर विष्णु पाप पुरुषेर दुर्दशा देखे साहस से बोलें, हे पाप पुरुष ओठो और केঁদো ना, एकादशी दिन तुम्हार आश्रय कोथाय हबे मन दिए शुनो। एकादशी दिन तुमी खाद्य शस्ये आश्रय ग्रहण करबे और भावना करो ना, कारण एकादशी सेखाने बाधा सृष्टि करबे ना। पाप पुरुष के এই रूप बोले परमेश्वर विष्णु अंतर्धान करलें एवं पाप पुरुष निजेर काजे लिप्त हलो। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे। नाम हट्ट पहचान से एकादशी कैसे धरती में आया, उसका ऊपर से डिस्कशन। विष्णु भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ऐसा एकादशी ऐसा पाप पुरुष का देखते हुए इतना कंदन कर रहे, रो रहा है, गिर पड़ रहा है, तो ऐसा देखने का साथ साथ वो क्या बोल रहा है, जो सुनो एकादशी का दिन तुम किधर भी जाने का जरूरी नहीं है, तुम जो लोग एकादशी का दिन पंचशस्य ग्रहण करेगा उसमें तुम भाव लेगा। जो पंचशस्य जो है उसमें तुम भाव लेगा। मतलब हम लोग जो एकादशी करता हूँ, फ्रूट ठीक है, और कोई कोई चीज़ जैसा पापाया, पोटैटो, मिष्टी पोटैटो, मीठा पोटैटो और भोपला, ऐसा चीज़ थोड़ा बहुत रंधन करके खा सकेगा, नहीं तो सिर्फ ओनली फ्रूट। पहला होता है एकादशी निर्जला, इसका बाद आ रहे वाटर लेके, इसका बाद आ रहे फ्रूट लेके। अभी फ्रूट का बाद अभी कोई थोड़ा बहुत कठिनाई का कर्म करते हुए तो कोई चीज़ पकाएगा, इसलिए उसका कोई डिस्कशन है उसका ऊपर से, जैसा पपाया, कच्चा केला, पका केला, जो भी हो लाइक दैट। तो ऐसा करते हुए थोड़ा सा रंधन करके एकादशी का दिन भगवान का ऊपर करके खा सकेगा। तो इसमें हम लोगों को पाप पुरुष जो है वो अटैक नहीं कर सकेगा, पाप जो कहा जाएगा। तो ये एकादशी का दिन, तो इसलिए ये पाप पुरुष जो है वो अन्नों में चला गया। तो इसलिए एकादशी का दिन हम लोग को अन्न नहीं खाना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। देखिए पाप पुरुष को थान वो अन्न में है एकादशी का दिन, और इसलिए वो पाप पुरुष बहुत डेंजरस है। अन्न खाएगा एकादशी का दिन, वो बहुत कठिनाई का साथ चलते जाएगा हर वर्ल्ड में, जो लोग सुन रहे हैं हिंदी और बांग्ला। तो इसलिए हम लोग को एकादशी का दिन कम से कम कोई चीज़ पका के, नहीं तो फ्रूट लेके, वाटर लेके आखा दिन रहेगा, मुश्किल नहीं। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्ट पहचान से एकादशी का ब्रत कैसे एकादशी धरती में आया उसका बारे में। সুতরাং সেই থেকে পরম লাভে চেষ্টাবান ব্যক্তিগণ একাদশী দিন শস্য গ্রহণ করেন না। বিষ্ণুর আদেশে জড়জগতের সকল প্রকার পাপ কর্ম একাদশী দিন খাদ্যশস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। একাদশী পালন করলে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত লাভ করা যায় এবং কখনো নরকগামী হতে হয় না। এক মুষ্টি শস্য খেলে একটি ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ হয়। একাদশী যারা পালন না করে তারা তো পাপীর অধম। সেই কারণে আমি বারবার বলছি যে একাদশীতে কখনো শস্য ভোজন করো না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নির্বিশেষে একাদশী পালন করা অবশ্য করণীয়। ইহায় বর্ণাশ্রম ভিত্তি। একাদশী পালন করলেই সর্ব পাপ নাশ হয় এবং অবশ্যই বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত লাভ করা যায়। হরে কৃষ্ণ।
बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे एकादशी कैसा धरती माया और एकादशी का बारे में बहुत डिस्कशन मैंने बोला। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से शेयर करने का। और लास्ट में तरफ बताने को जा रहा हूँ जो एकादशी जो है परम भगवान ने दिया और उसका साथ जो लोग अन्न प्रसाद ले रहे हैं, अन्न जो ले रहे हैं वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये विष्णु भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। देखिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड विष्णु ये मेटीरियल जगत में पाप कर्म जो लोग करेगा एकादशी का दिन अन्न लेगा, मतलब जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करके खाएगा तो एकादशी का दिन उसको पाप ही होएगा। देखिए एकादशी का दिन विष्णु भगवान जो रूल रेगुलेशन दिया, जो एकादशी का दिन हम लोग को अन्न ऐसा लाइक दिन नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट खा के और वाटर लेके रहना है, तो इसमें हम लोग को मोक्ष मिलेगा और हम लोग नरक में नहीं जाएगा। एकादशी का दिन कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा भी कोई शस्य दाना खा लिया बा अन्न ले लिया बा कोई रोटी वगैरह जो भी हो लाइक दैट ले ले बिस्किट वगैरह ले लिया तो कोटि कोटि बहुत सारी बाम्बन हत्या का पाप लाएगा, ऐसा बताने को जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या पाप चाहता हूँ, इसलिए एकादशी का वो तो हर मनुष्य को पालन करना है। और एकादशी का बारे में जो कोई भी अच्छा बातें सुनेगा वो भी अच्छा है, उसका महत्व पढ़ने का। और एकादशी कैसे है उसका आविर्भाव मतलब ये तो चल रहे डिस्कशन। तो एकादशी का दिन एकादशी जो है वो हम लोग को अच्छी तरह से पालन करने का और कोई शस्य दाना नहीं खाने का ऐसा सोचने का। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र ये सब वर्णों के लिए एकादशी पालन करना है, छोटा से ही करना है। और ये वर्णाश्रम भीति है, मतलब वर्णाश्रम धर्मों का पंथा है, हर मनुष्य के लिए दिया गया एकादशी, नहीं तो हम लोग को पाप होएगा। अगर पाप होएगा तो हम लोग क्या होगा नरक में जाएगा। कम से कम हम लोगों को अच्छा तरफ से एकादशी वो तो पालन करना है हर वर्ल्ड में, और अगर ऐसा करेगा तो हम लोग को वैकुंठ धाम जाने के लिए सबसे अच्छा मौका होगा। ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये विष्णु भगवान खुद ही बता रहे और शास्त्रों का ऊपर से जो एकादशी का डिस्कशन आज मैंने दिया कैसे एकादशी मतलब धरती माँ ये विष्णु भगवान ही है। ओके एकादशी जो है ये विष्णु भगवान खुद है, ये इसलिए विष्णु भगवान का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो हम लोग को पालन करना है। हरे कृष्ण। आज का जो टॉपिक था कैसे एकादशी धरती में आया इसका ऊपर से, अभी इसमें से देखिए मैं नरक का बात भी बोला और भगवत धाम में जाने के लिए उसका भी डिस्कशन किया। जो लोग पापी मनुष्य है तो वो लोग पाप तो कर रहे हैं, मनुष्य को ही पापी नहीं होता है, भगवान का अंश है, सब मनुष्य अच्छा है। उसमें क्या होता है हम लोग को मेटीरियल जगत में आते हुए बहुत कठिनाई, जैसा बारंबार बताने को जा रहा हूँ भागवतम में जो बताया गया कालीर दोषो निधे राजन अस्ति ही एको महान गुरु कीर्तनो एवं कृष्णस्तो मुक्त संग परम भजेत। देखिए एक कठिनाई है, एक काल जो है ये दिस युग इज कोली युग में बहुत सारी कठिनाई है, इसलिए बात कालीर दोषे निधे राजन। सुखदेव गोस्वामी टोल्ड टू परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी बताने को जा रहे परीक्षित महाराज को जो ये जो दिस युगीस कोली में काले बहुत सारे टू मच फॉल्स है, तो इसलिए कीर्तन एवं कृष्णस्तो ओनली ए गुड क्वालिटी कौन सा है कीर्तन होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का कीर्तन करेगा। कीर्तनीय एवं कृष्णस्त मुक्त संग परम भजेत, मोक्ष लिबरेटेड होते हुए हम लोग परम भजेत बजोधाम टॉप मोस्ट धाम वो बजोधाम कृष्णा का जो धाम है। तो देखिए एक कठिनाई है, इसलिए आज का डिस्कशन का ऊपर से चल रहे हैं ये भागवतम में कहा गया हरे कृष्ण। अभी मैं फिल्म का बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ जो चल रहे नृसिंह
भगवान का मूवी हर वर्ल्ड में महाअवतार नृसिंह भगवान का जो मूवी आया थिएटर में चल रहे इंडिया में। तो आज तो इंडिया में हर जगह पे संडे, जो आज संडे का दिन, तो ये अभी फुल हो गया। तो आज का दिन नहीं होगा, कोई मनुष्य अगर ये फिल्म नहीं देखा तो फैमिली का साथ रहते हुए ये फिल्म देखने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है हर वर्ल्ड वासी के लिए। क्योंकि धीरे धीरे हर वर्ल्ड में फिल्म चलेगा। अभी इंडिया में चल रहे कोई राज्यों में बहुत अच्छा तरफ से मतलब अच्छा मूवी है, और सब मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग तो फैमिली के साथ रहते हुए एक साथ में कोई फिल्म नहीं देख सकते अभी जो चल रहे हर वर्ल्ड में, तो इसलिए ये मूवी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर मनुष्य के लिए, किधर भी रहो कैसे भी रहो, आप लोग यूट्यूब को ऊपर से मेरा ख्याल से आ गया ट्रेलर वगैरह जो भी हो उसको लाइक एंड शेयर करने का। और मैंने इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ जो आप लोग भी मूवी हॉल में जाके देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर मनुष्य के लिए बताने का जो ये जो नृसिंह भगवान है अवतार लिया है इसका बारे में। ये प्रहलाद जो है कैसे इसको अच्छा तरफ से भगवान को प्रार्थना किया, और इसका जो पिताजी था उसको जो डीमन था उसको मतलब मार दिया, जो भी हो लाइक दैट। देखिए हम लोग जो पाप करता हूँ पाप का फल हम लोग को मिल ही जाएगा। कोई चीज़ें जैसा मैं एकादशी का आज डिस्कशन किया तो ये भी इसका तरफ से आ जाता है। जैसा हम लोग कर्म करेगा उसका ऊपर से हम लोग को फल मिलते हैं। पहले हम लोग धरती में मिलेगा, उसका बाद जमराज का पास, उसका बाद भी हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, ये आदि शंकराचार्य ने बताया। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जतरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाए मुरारे। बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु। हम लोगों को क्या है, मेटीरियल जगत में रहते हैं ज़्यादा आसक्त है, इसलिए बार बार जन्म हो रहा है मृत्यु हो रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु है और बहुत सारी ऐसा अच्छा बुरा सब मनुष्य है, इसलिए सब कुछ जन्म हो रहा है, हम लोगों को भी हो रहा है। देखिए इसमें से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को क्या होगा, मुरारी कृष्ण भगवान का और एक नाम है, मुरारी को प्रार्थना करना पड़ेगा। ये श्लोक में बताया गया। देखिए और एक श्लोक आ रहा है भागवत गीता एज इट इज 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में, जातुस्वी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सजा तस्मत अपरिहार्य अर्थ न तुम सोचित मरोसी। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु असंभव भावी, और जिसको मृत्यु हुआ है उसको भी जन्म असंभव भावी। तुम अगर कर्तव्य कर्म करेगा तो मेरे को प्राप्त होएगा। देखिए जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है, तो देखिए इसका ऊपर से आ रहा है जो हम लोगों को जिसको जन्म हो रहा है मृत्यु होएगा, अपना अपना कर्म करो और भगवान का गुणगान करो। और जैसा मैं नृसिंह भगवान का बारे में बताने को जा रहा हूँ, प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, ऐसा लाइक दैट। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा प्रहलाद महाराज भक्त था तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, भगवान ने खुद आके उसको रक्षा किया। तो देखिए हिरण्यकशिपु जो था, तो हिरण्यकशिपु डीमन था, राक्षस था, इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मिला। अभी भी जो लोग ऐसा भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ मैं जो किया वही करूँगा ऐसा सोच रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत तो केयरफुल होना चाहिए हर मनुष्य को, जो जैसा रिलीजन से होने दो, कोई देखने का जो नहीं, अपना अपना करो, मुश्किल नहीं है, फिर भी एक शांति जो पीसफुल जो कहा जाए, शांति बजाय रखने का। शांति कैसे रहेगा, भगवान का नाम से, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलियुग का मेडिसिन है, मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, एक कलियुग का मेडिसिन है। ये हम लोगों को मेडिसिन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को उद्धार नहीं मिलेगा। जैसा प्रहलाद महाराज ने किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो सत्ययुग में था, अभी भी है। और एक कलियुग के लिए प्रेसाल जो कृष्ण भगवान हम लोगों को दिया, तो ये क्या है, गोलोकोरो प्रेमोधन हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, ये औषध का स्वरूप है, दवाई जो कहा जाता है।
जैसा हम लोग को बीमार होता है, बीमार होने का साथ साथ हम लोग क्या करता है, दवाई लेता हूँ तो वो बीमार ठीक हो जाए। तो हम लोगों को अंदर माइंड को कंट्रोल करने के लिए कौन दवाई देगा, ये माइंड का डॉक्टर है, कहा जाएगा। तो माइंड को अच्छा तरफ से रखते हुए धरती में अपना अपना कर्म करते हुए भगवान का पास जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है। इसलिए कृष्ण भगवान ये प्रोसेस दिया। जैसा आज मैं डिस्कशन किया, हरे कृष्ण, आज के जो मैंने डिस्कशन किया एकादशी कैसे धरती में आया। देखिए अभी एकादशी का जो भगवान ने रूल एंड रेगुलेशन दिया उसने फॉलो नहीं किया तो वो क्या होगा, परो जन्म में व कोई जन्म में, ये जन्म में भी कठिनाई, इसका बाद भी कठिनाई, इसका बाद जन्म मिलेगा तो वो तो कठिनाई रहेगा। जैसा कोई खराब बैड हैबिट फैमिली में जन्म होना, ये भी बहुत कठिनाई हो जाता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचने का। अभी देखिए जो नृसिंह मूवी जो आया भगवान का जो अवतार का बारे में, जो हम लोगों को बताने को जा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बताने को जा रहा हूँ। देखिए ये मूवी आप लोग हॉल में देखिए, तो इसमें आप लोग कम से कम तो भगवान का जो गुणगान किया उसका बारे में डिस्कशन होगा। और प्रहलाद महाराज कौन था, हिरण्यकशिपुर कौन था, उसका जो स्तुति मतलब प्रणाम करने का बा, उसका जो नृसिंह भगवान का जो आरती मतलब नमस्ते नरसिंह में बारंबार बताने के लिए वो सिंगिंग भी हम लोग को होना चाहिए। ये भगवान को रक्षा करते हैं, इसलिए मैं बारंबार सिंगिंग करके दिखाता हूँ। आज भी मैं दिखाऊंगा। देखिए मैं क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि अभी चल रहे ये मूवी हॉर इंडिया में, अभी इंडिया में ही चल रहे ये महाअवतार जो नृसिंह भगवान है इसके लिए। ठीक है, मैं इसलिए नृसिंह भगवान का प्रार्थना ले लेता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः শ্রীলাটাঙ্কনকলায়ে ইত নৃসিংহ পরত নৃসিংহ এত যামি তত নৃসিংহ বৈ নৃসিংহ হৃদয় নৃসিংহ নৃসিংহ মাদিম শরণ প্রপদ্যে তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত সিংহ দলিত হিরণ্যকশিপু तानुभृंगम केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। जय जय नृसिंह भगवान की जय, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, सकल भक्तबिंद की जय। हर वर्ल्ड का मनुष्य सुखे तक शांति तक यही कामना करी और नृसिंह भगवान सबको रक्षा करूँ, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी जो भी हो। हरे कृष्णा।